27 फरवरी 2002 की सुबह को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर सुबह के 8 बजे से 8:20 के बीच साबरमती एक्सप्रेस का कोच नंबर S6 धू-धू कर जल रही थी। साबरमती एक्सप्रेस का यह कोच, जो अयोध्या से लौट रहे राम सेवकों से भरी हुई थी, अब एक जलता हुआ शमशान बन चुकी थी। इस भयंकर फायर में 59 निर्दोष यात्री जिंदा जलकर मर गए। इनमें 27 महिलाएं थीं और 10 बच्चे। इसके अलावा 48 अन्य यात्री घायल हुए। यह घटना, जिसे हम गोधरा कांड के नाम से जानते हैं, गोधरा रेलवे यार्ड के ए कैबिन के पास घटी। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन 25 फरवरी को मुजफ्फरपुर से चली थी और अपने शेड्यूल रूट पर अहमदाबाद लौट रही थी। इस ट्रेन में लगभग 2000 से 2200 राम सेवक सवार थे, जो अयोध्या में आयोजित पूर्ण आहुति महायज्ञ में भाग लेकर लौट रहे थे। यह यज्ञ विश्व हिंदू परिषद और अन्य धार्मिक संगठनों द्वारा राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था। लेकिन ट्रेन के गोधरा पहुंचने से पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वापसी का सफर इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में बदल जाएगा। नानावटी मेहता आयोग की रिपोर्ट बताती है कि यह ट्रेन नॉर्मल टाइम से 5 घंटे लेट थी। जहां इसे सुबह 2:55 पर गोधरा पहुंचना था, वह सुबह 7:43 पर पहुंची। इसमें टोटल 18 कोच थे, 10 स्लीपर कोच, 6 जनरल और 2 सिटिंग कम लगेज कोच। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह थी कि ट्रेन भीड़ से ठसाठस भरी हुई थी। 2200 से ज्यादा राम सेवकों में मोस्टली के पास रिजर्व टिकट नहीं थे। उन्होंने जर्नल से लेकर स्लीपर कोच तक हर जगह घुसकर कब्जा जमा लिया था। यहाँ तक कि रिजर्व सीटों पर भी बैठ गए थे। टीसी यानी टिकट चेकर तक ट्रेन में ठीक से एंटर नहीं कर पाए। S6 कोच जहां आग लगी, वो भी भीड़ से भरा हुआ था। लोग सीटों के नीचे, दरवाजों पर, यहाँ तक कि टॉयलेट के पास जमीन पर बैठे थे। एक छोटी सी चिंगारी भी इस कोच में तबाही मचा सकती थी, और ऐसा ही हुआ। अब सवाल उठता है, क्या यह हादसा था या किसी प्री प्लान साजिश का नतीजा? गुजरात सरकार का दावा था कि यह सिर्फ एक दबी हुई आग नहीं थी, बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र था, जिसके तार धार्मिक कट्टरपंथियों और जम्मू कश्मीर के आतंकवादी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह बाबरी मस्जिद का विध्वंस भी बताया गया। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। यह घटना मुस्लिम समाज के बड़े हिस्से को गहरा आहत कर गई। उसके बाद देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और दंगे हुए। नानावटी मेहता कमीशन के अकॉर्डिंग गोधरा में 1925, 1928, 1946, 1948, 1950, 1953, 1980, 1981, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991 और 1992 में लगातार सांप्रदायिक दंगे होते रहे। 1948 के दंगों में तो मुसलमानों ने 869 हिंदू घर जला दिए थे। इसके जवाब में हिंदुओं ने 30,071 मुस्लिम घर जला दिए। करीब 11,000 घांची मुस्लिम उस वक्त गोधरा से माइग्रेट कर गए। कुछ तो पाकिस्तान भी चले गए। यही गोधरा जहां 2002 की फरवरी में राम मंदिर आंदोलन में भाग लेकर लौट रही भीड़ पर एक आग का तूफान फूट पड़ा। 1993 में राम मंदिर के पुनर्निर्माण का अभियान फिर से शुरू हुआ था। जनवरी 2001 में प्रयागराज में संतों और हिंदू संगठनों की संसद बैठी, जहां जप यज्ञ से शुरुआत की गई, और फिर 24 फरवरी 2002 से पूर्ण आहुति महायज्ञ शुरू हुआ। गुजरात से 3 बैचेस में राम सेवकों को अयोध्या भेजने का कार्यक्रम बना। हर बैच करीब 2000 लोगों का था। पहला बैच 22 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या रवाना हुआ था और 25 फरवरी को वापसी के लिए उसी ट्रेन से चला। 27 फरवरी की सुबह यही बैच गोधरा पहुंचता है, और फिर वो हादसा होता है जो भारतीय राजनीति और समाज को गहरे जख्म दे जाता है। अगर हम नक्शे की नजर से देखें तो ये स्टेशन साउथ की ओर मुंह किए खड़ा है।
इसके सारे प्लेटफॉर्म नॉर्थ डायरेक्शन में फैले हुए हैं। एक तरफ रतलाम और दूसरी ओर वडोदरा, यानी एक तरफ पूरब दूसरी तरफ पश्चिम। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मेजर ऑफिसेस हैं। उसके एक एंड पर आरपीएफ ऑफिसेस और दूसरे एंड पर पार्सल ऑफिसेस, दोनों एंड्स के बीच की एक पट्टी जहां स्टेशन ऑफिशियल्स का ऑफिस आता है, वो हिस्सा छत से ढका हुआ है, जबकि बाकी सारा प्लेटफॉर्म ओपन है। इस प्लेटफॉर्म के ठीक पीछे एक छोटा सा खुला मैदान, एक बाउंड्री वॉल और फिर सिग्नल फालिया नाम की बस्ती है। सिग्नल फालिया एक संकरी लेकिन घनी आबादी वाला मुस्लिम बस्ती है, जहां ज्यादातर घाची मुस्लिम रहते हैं। ये इलाका प्लेटफॉर्म के ठीक पीछे की तरफ है, एक ऐसी जगह जहां से स्टेशन के ए कैबिन तक नजर और पहुंच दोनों साफ है। यही ए कैबिन जहां 27 फरवरी की उस सुबह साबरमती एक्सप्रेस की ट्रेन धीरे धीरे खिसकती हुई पहुंची थी। स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 लगभग 1680 फीट लंबा है, जिसमें से 550 फीट हिस्से को छत ढकती है। बाकी करीब 1130 फीट प्लेटफॉर्म खुला पड़ा है। इस पूरे प्लेटफॉर्म पर तमाम ऑफिस, एक बंद चाय की दुकान, एक टॉयलेट ब्लॉक, एक वाटर हट और एक बुक स्टॉल है, जैसे हर छोटे स्टेशन पर होता है। अब अगर आप उस दिन की ट्रेन की पोजीशन देखें तो कोच S6 वही कोच जिसमें आग लगी ठीक स्टेशन के बुकिंग ऑफिस और एंट्रेंस के सामने खड़ा था। कोच S1 चाय की बंद दुकान के सामने और S3 टॉयलेट के सामने। S2 कोच पार्सल ऑफिस और RMS ऑफिस के पास था। ट्रेन का आखिरी डिब्बा स्टेशन सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के सामने और ए कैबिन की दूरी स्टेशन से लगभग 826 मीटर दूर, यानी करीब 2578 फीट था। सुबह के 7:43 बजे साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पर रुकती है। प्लेटफॉर्म पर सब कुछ शांत था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। उस वक्त स्टेशन पर ड्यूटी पर थे डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट यूसुफ अली सैयाद और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर राजेंद्र प्रसाद मीना। ए कैबिन में हरि मोहन मीना और अखिल कुमार शर्मा भी अपनी जगह पर थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आरपीएफ के 2 कांस्टेबल्स और जीआरपी के करीब 10 पुलिस वाले तैनात थे। स्टेशन पर अनऑथराइज्ड वेंडर्स, मोस्टली घांची मुस्लिम कम्युनिटी के लोग चाय, कोल्ड ड्रिंक, बीड़ी बेच रहे थे। यही वेंडर्स इस किस्से के एक शुरुआती कड़ी बन जाते हैं। 5 मिनट का शेड्यूल स्टॉप था, पर एक छोटी सी देर ने सब कुछ बदल दिया। कुछ राम सेवक की बहस चाय वेंडर्स सिद्दीक बक्कार के साथ हो जाती है और इस बहसबाजी में राम सेवक उसे 2 डंडे भी लगा देते हैं। बाकी राम सेवक ने सिराज और मोहम्मद लतीका नाम के 2 और लोगों को भी पीटा। एक राम सेवक ने एलिजिडली एक मुस्लिम लड़की सोफिया बानू को ट्रेन में खींचने की कोशिश की। प्लेटफॉर्म पर पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। बाहर से कुछ लोग ट्रेन पर पत्थर फेंक रहे थे। जवाब में कुछ पैसेंजर्स ने भी पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। 2 पुलिस कांस्टेबल ने मुसाफिरों को वापस ट्रेन में बिठाया। 7:48 बजे ट्रेन ने गोधरा स्टेशन छोड़ दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद किसी ने अलार्म चेन खींच दी। ट्रेन सिर्फ 60-70 मीटर दूर जाकर रुक गई। यह चेन क्यों खींचा गया, इस पर 2 अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि कुछ पैसेंजर्स प्लेटफॉर्म पर छूट गए थे। दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि यह सब एक प्री प्लान्ड साजिश थी। ट्रेन को ज्यादा दूर नहीं जाने देना था ताकि ट्रेन में आसानी से आग लगाई जा सके। कौन सी बोगी से चेन खींचा गया, इस पर भी कंफ्यूजन है। कोच नंबर 83101 था, 5343 था या फिर 90238। जन संघर्ष मंच का कहना था कि ट्रेन ए कैबिन के पास चेन खींचने से नहीं, बल्कि ब्रेक लगाने की वजह से रुकी, क्योंकि एक कोच में चेन सही तरह से सेट नहीं हुआ था और असिस्टेंट ड्राइवर जो इसे सेट कर रहा था उसे पत्थरबाजी के चलते वापस इंजन में भागना पड़ा। 7:55 पर ट्रेन ने दोबारा सफर शुरू किया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है असली वक्त 8 बजे था। तब तक सिग्नल फालिया साइड से भीड़ जमा होने लगी थी। भीड़ ने ट्रेन के साथ साथ दाऊद लगानी शुरू कर दी। पत्थर बरस रहे थे। टीटीई और पैसेंजर्स ने अपने विंडोज बंद कर दिए। फिर एक बार अलार्म चेन खींच दिया गया। ट्रेन ए कैबिन के पास दोबारा रुकी।
अब स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि सिग्नल फालिया साइड से आई। छोटी भीड़ ने ट्रेन पर पत्थर बरसाना शुरू किया। धीरे धीरे यह भीड़ बढ़ती गई। इंजन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को धमकी मिली, अगर बाहर आए काट दिए जाओगे। एएसएम राजेंद्र प्रसाद मीना जो ए कैबिन पर थे, उन्होंने ड्राइवर का विसल सुना, नीचे उतरकर देखा और तुरंत वापस कैबिन में भाग गए। स्टेशन स्टाफ को तुरंत अलर्ट किया गया। भीड़ ने कोच S6 को टारगेट किया, उसकी खिड़कियों को तोड़ दिया गया। अंदर फिर से पत्थर, जलती हुई गाठियां और पेट्रोल से भरे बल्ब और पाउचेस फेंके गए। अंदर पैसेंजर्स ने अपने बैग से खिड़कियां ढकने की कोशिश की। कुछ लोग ऊपर बर्थ पर चढ़ गए, कुछ ने सीट के नीचे छुपने की कोशिश की। धुएं ने इतना अंधेरा और घुटन पैदा कर दिया कि लोगों का दम घुटने लगा। कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, आग लग गई है। भीड़ का सामना सिर्फ एक तरफ से हो रहा था, इसीलिए लोग सिर्फ यॉट साइड से ही निकल सकते थे। कई पैसेंजर्स ने खिड़कियों के बार्स तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। तभी कुछ लोगों ने S6 और S7 के बीच के वेस्टिबल को काट दिया। टॉयलेट्स के पास से कुछ लोग पेट्रोल भरे कार बॉयज लेकर कोच में घुस गए। डोर से भी कुछ लोग अंदर आए और पेट्रोल फेंकना शुरू कर दिया और फिर आग ने पूरे कोच को कब्जा लिया। कुछ ही पलों में 59 लोगों की जिंदगी उस आग में राख हो गई। जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड साइट पर पहुंचे, सब कुछ जलकर राख हो चुका था। 11 बजे के आसपास ट्रेन पर दोबारा अटैक हुआ। पुलिस ने फिर फायरिंग करके भीड़ को भगाया। 11:30 तक X6 और S7 को अलग किया गया। ट्रेन को वापस असेंबल किया गया और दोपहर के 12:40 पर साबरमती एक्सप्रेस ने गोधरा स्टेशन छोड़ा। लेकिन इस एक इंसिडेंट ने सिर्फ एक कोच नहीं जलाया, गुजरात भर में कम्युनल दंगे फैल गए। गोधरा स्टेशन पर जो घटना हुई थी, उसके बाद उसी शाम से दंगे शुरू हो गए, जो 2-3 महीने तक चले। इन दंगों में कई गंभीर घटनाएं हुई। करीब 1100 लोगों की जान चली गई और बहुत से लोग घायल हुए। करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा या जला दिया गया। यह घटना बहुत बड़ी थी, इसीलिए देश भर के टीवी चैनलों और अखबारों में इसकी खूब चर्चा हुई। अगले दिन गुजरात के प्रमुख अखबार गुजरात समाचार ने अपनी पहली पेज पर लिखा, देश की सबसे बर्बर और शर्मनाक घटना गोधरा स्टेशन पर, 60 लोग ट्रेन में जिंदा जला दिए गए। एक और लोकप्रिय गुजराती अखबार संदेश ने लिखा, गोधरा में हिंसक भीड़ ने 60 हिंदुओं को ट्रेन में जिंदा जला दिया। राम सेवकों को वापस ला रही साबरमती एक्सप्रेस को भीड़ ने आग लगा दी। कुछ अंग्रेजी अखबारों ने भी इसे प्रमुखता से छापा। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, 57 मरे, राम सेवकों को निशाना बनाकर ट्रेन पर हमला। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, 58 कर सेवक ट्रेन हमले में मारे गए। एशियन एज ने लिखा, 1500 लोगों की भीड़ ने साबरमती एक्सप्रेस में 57 राम सेवकों की हत्या कर दी। सभी रिपोर्टों में यही बताया गया कि पहले ट्रेन पर पत्थर फेंके गए, फिर S6 कोच की खिड़कियां तोड़ी गई और उसमें जलते हुए कपड़े व पेट्रोल फेंके गए, जिससे आग लग गई। जब साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पहुंची तो काफी सारे राम सेवक प्लेटफॉर्म पर उतर के चाय पानी लेने लगे। दाहोद रेलवे पोस्ट के ASI रत्ना भाई और हेड कांस्टेबल लखन भाई ने बताया कि उन्होंने देखा काफी राम सेवक ट्रेन में सफर कर रहे थे और प्लेटफॉर्म पर जय श्री राम, मंदिर बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे स्लोगन लगा रहे थे। ये देख के उन्होंने गोधरा रेलवे पुलिस को सुबह 6:45 पर मैसेज भेजा। प्लेटफॉर्म पर उस वक्त कई वेंडर्स भी मौजूद थे। सलीम पान वाला और रजाक कुरकुर का उन वेंडर्स पर पूरा कंट्रोल था। वेंडर्स को या तो डरा के या लालच देकर उनकी कंपनी के फेक पानी के पाउच और ड्रिंक्स बेचने को कहा जाता था। एक चाय वेंडर सिद्दीक बकार का कुछ राम सेवक से पैसों को लेकर झगड़ा हो गया। राम सेवक का कहना था कि उन्होंने पैसे दे दिए थे, लेकिन सिद्दीक का कहना था कि पैसे नहीं मिले। झगड़े में कुछ राम सेवक ने उसे डंडा मारा। राम नरेश गुप्ता ने ये सब देखा और तुरंत अपने कोच में लौट गया। उसने देखा कि एक मुस्लिम चाय वाला भाग रहा था। अजय कनुबाई ने बताया कि उसने देखा कि सिद्दीक बकार और राम सेवक के बीच झगड़ा हो रहा था।
मोहम्मद लतिका भागता हुआ आया और बताया कि उसे मारा जा रहा है। फिर 6-7 कर सेवक आए और दोनों से जय श्री राम बोलने को कहा। अजय ने बोल दिया, लेकिन लतिका ने नहीं बोला तो उसे मारना शुरू कर दिया गया। लतिका किसी तरह भाग के इंजन की तरफ गया और सिग्नल फालिया के पास चिल्लाने लगा कि उसे मारा जा रहा है। थोड़ी देर बाद किसी ने ट्रेन पर पत्थर भी फेंके। पुलिस ऑफिसर राजू भार्गव कहते हैं कि 2 वर्जन सामने आए, एक चाय के पैसों का झगड़ा और दूसरा ये कि एक मुस्लिम लड़की को ट्रेन में खींचने की कोशिश की गई। सोफिया बानू नाम की लड़की ने कहा कि वो अपनी मां और बहन के साथ वडोदरा जाने के लिए गोधरा स्टेशन आई थी। ट्रेन आने पर कुछ सैफरन पत्ते पहने लोग जय बजरंग चिल्लाते हुए प्लेटफॉर्म पर आए। उन्होंने एक दाढ़ी वाले आदमी को मारा, जिसे देख के सोफिया बानू डर गई। फिर एक आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे खींचने की कोशिश की। सोफिया ने चिल्लाया तो उसे छोड़ दिया गया, लेकिन कमीशन ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उनका कहना था कि अगर उसने वाकई चिल्लाया होता तो आसपास के लोग या रेलवे स्टाफ ने जरूर सुन लिया होता। उसके साथ कोई और नहीं था जिन्होंने इस बात की तस्दीक की हो। ना उसने तुरंत बुकिंग ऑफिस में किसी को बताया। अगर वो वाकई डर गई होती तो मेम्यू ट्रेन का इंतजार नहीं करती, सीधा घर चली जाती। इसीलिए उसकी कहानी सच्ची नहीं लगती। सलीम पान वाला ने चिल्लाकर बोला कि घांची मुस्लिम लड़की को कर सेवक उठाकर ले जा रहे हैं, जबकि वो खुद उस जगह पर था ही नहीं। कमीशन का मानना है कि ये बस एक अफवाह थी जिसे सलीम पान वाला ने फैलाया। उसने जो कहा उसका कोई सबूत नहीं था। अगर वाकई कोई लड़की उठाई गई होती तो लोग उसे ढूंढते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साबरमती एक्सप्रेस ने अपना 5 मिनट का शेड्यूल स्टॉप पूरा किया और सुबह 7:48 पर प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ गई, लेकिन ट्रेन के चलने के थोड़ी देर बाद किसी ने इमरजेंसी चेन पुल कर दिया, जिसके बाद ट्रेन तुरंत रुक गई। ड्राइवर राजेंद्र राव ने बताया कि ट्रेन सिर्फ 2 कोचेस जितनी दूरी यानी लगभग 45 मीटर ही जा पाई थी। जैसे ही चेन पुल हुआ, उन्होंने तुरंत एक स्पेशल विसल बजाया, जिसका मतलब होता है कि किसी ने इमरजेंसी चेन खींची है। फिर उन्होंने गार्ड को वॉकी टॉकी पर इन्फॉर्म किया। उन्होंने अपने असिस्टेंट ड्राइवर मुकेश पचौरी को बोला कि वो चेक करे कि कौन से कोच से चेन पुल हुआ है और उसे रीसेट करे। कुछ देर बाद मुकेश पचौरी ने आके बताया कि चेन गार्ड के कोच और 3 और कोचेस से खींची गई थी, जिनके नंबर थे 83101, 5343, 91236 और 88238। ड्राइवर ने ये नंबर्स अपने नोटबुक में लिख लिए। सरकार का कहना है कि ये चेन पुल एक साजिश का हिस्सा था, जिसे रजाक कुरकुर, सलीम पानवाला और उनके लोगों ने मिलकर प्लान किया था। उनका मकसद था ट्रेन को स्टेशन से थोड़ा दूर ले जाकर रोकना, ताकि उसे आग लगा सके। गलती से उन्होंने पहली बार चेन प्लेटफॉर्म पर ही खींच दी, इसीलिए ट्रेन उस जगह नहीं रुकी जहां वो चाहते थे। इस वजह से ट्रेन को यार्ड के पास दोबारा रोका गया। दूसरी साइड का वर्जन ये था कि कुछ लोग अभी तक ट्रेन में चढ़ नहीं पाए थे, इसीलिए चेन खींच दी गई और एक कोच 90238 में चेन रीसेट नहीं हुई थी। इस वजह से ब्रेक्स लगते रहे और ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। जब तक मुकेश पचौरी 2 कोचेस की चेन रीसेट कर रहा था, ट्रेन पर पत्थरबाजी फिर से शुरू हो गई। उसने काम छोड़ दिया और तुरंत इंजन में लौट गया। इसका मतलब ये निकलता है कि ट्रेन का एक कैबिन के पास रुकना कोई पहले से तय की गई प्लानिंग नहीं थी, बल्कि सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ। स्टेशन की इंचार्ज जयसिन कटीजा और डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट यूसुफ अली सैयाद कहते हैं कि चेन रीसेट करने का काम 7-8 मिनट में हो गया था और ट्रेन ने 7:55 पर वापस से अपना सफर शुरू किया। गार्ड सत्यनारायण वर्मा कहते हैं कि ये प्रोसेस लगभग 10 मिनट चला, जबकि ड्राइवर राजेंद्र राव का कहना है कि ट्रेन लगभग 14 मिनट तक स्टेशन पर रुकी रही और फिर 8 बजे उसने स्टेशन छोड़ा। असिस्टेंट ड्राइवर मुकेश पचौरी ने कहा कि उसे इंजन के पिछले कोचेस तक जाने, चेन रीसेट करने और वापस आने में 15 मिनट लग गए थे। जन संघर्ष मंच का कहना था कि ये टाइमिंग बिलीवेबल नहीं है,
हर कोच लगभग 22 मीटर का होता है और मुकेश को 15-16 कोचेस पार करके जाना था। उनका कहना था कि ये काम सिर्फ 7-8 मिनट में हो ही नहीं सकता, इसीलिए जो टाइमिंग रेलवे के लोग दे रहे हैं वो अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाने के लिए गलत बताई जा रही है। ये घटना यह दिखाती है कि पूरी साजिश पहले से ही रची गई थी और इसका पहला कदम 26 फरवरी 2002 की रात को करीब 9:30 बजे उठाया गया, जब पेट्रोल इकट्ठा करने की शुरुआत हुई। ऐसा लगता है कि साजिशकर्ताओं का प्लान ट्रेन की एक बोगी को आग लगाने का था, क्योंकि वह ट्रेन रात को गोधरा स्टेशन से गुजरती थी। इसका फायदा ये था कि रात के अंधेरे में उन्होंने कोई पहचान नहीं पाता। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ट्रेन लेट है तो उन्होंने अपने प्लान में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने एक अफवाह फैलाई कि एक मुस्लिम लड़की को अगवा कर लिया गया है। इस झूठी अफवाह का मकसद था लोगों की भीड़ इकट्ठा करना, ताकि हमला करना और ट्रेन के पास जाकर उसमें पेट्रोल डालना आसान हो जाए। ये अफवाह इसलिए फैलाई गई ताकि यह दिखाया जा सके कि जो कुछ हुआ वो भीड़ के गुस्से का नतीजा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि अगर ये केवल गुस्साई भीड़ होती तो वो ट्रेन को रोकती, लड़की को ढूंढती और उसे बचाने की कोशिश करती, ना कि ट्रेन को आग लगाती। रात के करीब 10 बजे रजनीत सिंह जोधाबाई पटेल और प्रभात सिंह गुलाब सिंह पटेल, जो कि कलाबाई पेट्रोल पंप पर काम करते थे, देखा कि रजा कुरकुर और सलीम पानवाला वहां आए हैं। उन्होंने प्रताप सिंह से करीब 140 लीटर पेट्रोल मांगा, जो टेम्पो रिक्शा में लाई गई कैन में भरा गया। प्रभात सिंह ने बताया कि उस टेम्पो में जाबिर बिन्यामिन, शाकेत लालू और सलीम जर्दा भी थे। जाबिर बेहरा ने 5 फरवरी 2003 को अपने इकबालिया बयान में बताया कि वह सलीम पानवाला के साथ पेट्रोल लाने गया था। पेट्रोल से भरे डिब्बे रजा कुरकुर के गेस्ट हाउस में रखे गए थे। बाद में सलीम पानवाला स्टेशन पर जाकर ट्रेन की स्थिति देखने गया और बताया कि ट्रेन करीब 4 घंटे लेट थी। फिर वह घर चला गया। सुबह करीब 6 बजे वह फिर से अमन गेस्ट हाउस गया। फिर वह सलीम पानवाला, शौकत लालू और बाकी लोग टेम्पो में पेट्रोल के डिब्बों के साथ ए कैबिन के पास पहुंचे। वहां मोहम्मद लतिका ने S6 और S7 बोगियों के बीच के जोड़ को काटकर अंदर प्रवेश किया। जाबिर भी उसके साथ गया। उन्होंने जबरदस्ती बोगी का दरवाजा खोला और 2 पेट्रोल के डिब्बे अंदर ले गया। शौकत लालू भी पीछे आया और बोगी का एक और दरवाजा खोला, जिससे इमरान शेरी, रफीक बत्तुक और शौकत लालू और डिब्बे लेकर अंदर आए। अंदर पेट्रोल फेंका गया और तुरंत आग लग गई। शौकत लालू और सलीम जर्दा ने अपने बयान में बात दोहराई। सलीम जर्दा ने कहा कि वह पेट्रोल लाने गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि क्या होने वाला है तो वह डर गया और रजा कुरकुर ने उसे गेस्ट हाउस के कमरे में रोक लिया। अगली सुबह वह बाकी लोगों के साथ गया, लेकिन ट्रेन पर हमला नहीं किया और दूर खड़ा रहा। हालांकि इन तीनों ने बाद में अपने बयान वापस ले लिए, लेकिन सबूतों और दूसरे गवाहों की गवाही से ये साफ होता है कि जो उन्होंने बताया वो सच के करीब है। इससे ये बात भी सामने आती है कि रजा कुरकुर और सलीम पानवाला ही इस योजना के मुख्य आयोजक थे और यह सब मौलवी उमरजी के ऑर्डर्स पर किया जा रहा था। पेट्रोल इकट्ठा करना, झूठी अफवाह फैलाना, ट्रेन को रोकना और X6 बोगी में घुसना, ये सब एक प्री प्लान्ड साजिश का हिस्सा था। यह साजिश न केवल उस दिन की घटना तक सीमित थी, बल्कि इसका उद्देश्य था पूरे प्रशासन को अनस्टेबल करना और लोगों के बीच डर और आतंक फैलाना। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।